गठबंधन को ओवरऑल संभावना पे बात पिछले जी 24 सीटें हैं। 24 सीटों पे आप वोट अगर देखें तो 24 सीटों में जैसे मैंने बताया कि एनडीए में जो बगावत हुआ है वो 3 जिले जो हैं पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन तीनों जिलों में बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज है। बल्कि 24 में से 15 विधानसभा सीटों में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये 15 विधानसभा सीट पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले की ही है। ये अंडरलाइन करने की जरूरत है। तो ऐसे में लगता है कि महागठबंधन को एज है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार 24 में से सिर्फ 7 सीटें महागठबंधन जीत पाई थी, तो ऐसे में लगता है कि महागठबंधन को एनडीए को नुकसान होता हुआ जो वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड है उससे लगता है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है। वो टर्न महागठबंधन की तरफ जा सकता है जहां पर एआईएमआईएम और महागठबंधन दोनों है तो वो दोनों की तरफ जा सकता है। खासकर किशनगंज और आसपास के जो इलाके हैं उन वहां पर वोटर जो बाहर से खासकर आए हैं तो उनका रुझान एआईएमआईएम की तरफ ज्यादा दिखता है। जो प्रवासी जो वोटर हैं जो खासतौर वोट देने के लिए आए थे तो उनका रुझान एआईएमआईएम की तरफ ज्यादा दिखता है। कुछ नाम दिख रहे हैं चैनल पर जो लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गया से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तेज प्रताप की खबर अभी शुरुआती है। मैं बार-बार कहूंगा कि ये पोस्टल बैलेट है और इसमें बहुत तरह के फर्जीवाड़ा भी हैं। इस पर आप यकीन मत कीजिए। चैनल से जो आ रहे हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी वही फायर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पुष्टि होगी या सही तस्वीर मिलेगी 9 बजे के बाद। लेकिन जो खबरें इसी तरह से आ रही है उसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं राघोपुर से खबर आ रही तेजस्वी के आगे रहने की, जो मुमकिन है कि ऐसा ही होगा। महुआ की खबर आ रही, किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार के आगे होने की खबर आ रही। किशनगंज ऐसे भी कांग्रेस की सिटिंग सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां से कांग्रेस के हैं। मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है, 68% लगभग मुस्लिम वहां से वोटर हैं। तो इस तरह की खबरें कई जगह से आ रही है। अलीनगर से आ रही है कि मैथिली जरा चेक करना इसको, मैथिली ठाकुर के पीछे होने की खबर आ रही है जो न्यूज। हालांकि इतना हौच पौच होगा नीरेंद्र नागर जी कि अभी जिसको जो मर्जी वही चला रहा है और इसका ये सही होने में बहुत टाइम लगेगा। दर्शक कंफ्यूज करेंगे कहाँ देखें क्या देखें। बिल्कुल बिल्कुल ये जानबूझ की कथा है कि अगर आप जो ज्यादा सीटें दे देंगे तो टीआरपी का मामला भी है। मतलब लोगों का जो टीवी चैनल है उनका टीआरपी का ही मामला है कि लोग देखेंगे। तो इसीलिए तो उनको पता है कि अगर हमने पीछे आगे दिखा भी दिया और बाद में पीछे भी भाई ठीक है पहले राउंड में आगे था या पीछे था, ये उस तरह से धर्मेंद्र की तरह नहीं है कि आपने कह दिया कि उनकी मौत हो गई तो आप उनको फिर अगर आपने कह दिया मौत हो गई तो फिर आप चल गया। यहाँ ऐसा नहीं है। एक ने कहा कि पीछे आगे हो गए तो यहाँ पर अभी जब एक मिनट रुकिए मैं अपने सहयोगियों को भी जरा करूं। आप जबरदस्त तेजी जबरदस्त बढ़त बम्पर बढ़त ये मत लिखिए क्योंकि अभी जब पोस्टल बैलेट है तो बम्पर तो अभी क्या होने वाला है आखिरी राउंड में होगा। तो थोड़ा ब्रेकिंग में भी वो रखिए। मतलब हम चलिए वापस लौटते नीरेंद्र नागर हमारे सहयोगी वहाँ ये लिख दीजिए कि अभी जो आप कह रहे हैं वहां पर राइटिंग में भी आना चाहिए ताकि दर्शक उसको अपने इम्बाइब कर सके। हाँ अभी पोस्टल बैलेट है। बिल्कुल नीचे पोस्टल बैलेट लगाते रहे कि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती। तो एक तो ये तस्वीर शमी अहमद साहब अभी जो अब तो हम चैनल्स देख रहे हैं जो चैनल्स पर जितने आ रहे हैं उसके हिसाब से चूंकि एग्जिट पोल की दिशा वही थी तो उस दिशा में सारे नंबर्स आ रहे हैं हर जगह की 65, 70, 75 सीटों पर एनडीए आगे है। अगर सेग्रीगेट कर रहा है तो आज तक देखा 19 पर बीजेपी, 18 पर जेडीयू, प्रशांत किशोर को 3 सीटों पर बढ़त आज तक दिखा रहा है। हालांकि 3 से 4 मैक्सिमम हो सकता है 0 to 5 अगर नंबर फाइनल आता है तो वही। तो शमी अहमद साहब जो नंबर मेरे बगल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट खुला हुआ है और वहां पर अभी 000 आ रहा है। तो हम तो इसमें भरोसा करते हैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। जी तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि हम लोग उसी पर पूरी तरह से गंभीर चर्चा करें। लेकिन ये जरूर है कि पोस्टल बैलेट में साफ तौर पर एनडीए आगे दिख रहा है। तो एक मामला तो समझ में आ रहा है कि अब तक जो पोस्टल बैलेट है और ये काफी अच्छा अंतर है 75 और 38 अगर समझिए तो लगभग 35 का अंतर है, 36-37 का अंतर है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है। लेकिन क्या ये अंतर ईवीएम में कन्वर्ट होगा या ईवीएम में मामला बिल्कुल उल्टा होगा,
ये देखने की जरूरत पड़ेगी हमको अभी। और ठीक आपने कहा कि 9 बजे तक कुछ मालूम होगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो सीधे 000 पर है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। लेकिन अगर एनडीए इस तरह से बढ़त बनाए है इसमें पोस्टल बैलेट में, और ये जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो अगर इसी तरह रहता तो जाहिर है हम लोग को फिर कहना पड़ेगा कि जो एग्जिट पोल में जो रुझान दिखाए थे, ठीक है किसी ने कुछ ज्यादा दिखा दिया, बहुत ज्यादा दिखा दिए, लेकिन मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल दिखा रहा था अब तक तो जो परिणाम दिख रहा है पोस्टल बैलेट के हिसाब से वो उसी तरफ जा रहा है। जी अब ये जैसे एबीपी न्यूज का डेटा देखिए, आप लोग डेटा को थोड़ा स्पीड अप करते रहिए और जल्दी जल्दी बैच करिए। अब जैसे ऊपर टॉप एंड में देख रहा है, एबीपी न्यूज में देख रहा हूँ, एबीपी न्यूज 75 सीटें, तेजस्वी 76। मैं फिर कहूंगा दर्शकों से कि ये अभी एक्चुअल डेटा नहीं है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब 8:30 से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती है और ये डेटा जिसको जो मर्जी वो चला रहा है। आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, न्यूज 24 के मुताबिक एनडीए 77 एमजीबी मतलब महागठबंधन 84 का मतलब ठीक उल्टा है। न्यूज 24 दिखा रहा 77 और 84, एबीपी दिखा रहा 76 और 45, आज तक कुछ और दिखा रहा, सब कुछ और दिखा रहा है। भाई कहां से डेटा आ रहा है किसी को नहीं पता, बट ये एक रिवाज है, चैनल ऐसे करता है और उसके बाद माहौल के हिसाब से चीजें बाद में जैसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे नीचे आएंगे जब इलेक्शन कमीशन का डेटा आएगा। नीरेंद्र नागर जी। देखिए मुझे याद है जब मैं 2015 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, जिसमें महागठबंधन नीतीश और आरजेडी एक साथ थे, मैं उस समय नौभा टाइम्स में था और मुझे अभी भी याद है 80-80 सीट बराबर तक दिखाया था। चैनलों ने 10 बजे तक 80-80 सीट, 10 बजे के बाद महागठबंधन काफी आगे हो गया था। हम जानते हैं 160 या शायद उससे ज्यादा भी, या 200 सीट 180 के आसपास आई थी। तो मतलब 10 बजे तक भी वो 80-80 बराबर दिखा रहे थे। तो ये देखिए, दो पोस्टल बैलेट या तो जेन्युइन है या फेक। अगर जेन्युइन है तो सबका एक आना चाहिए, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन तो डिक्लेयर कर ही नहीं रहा, वो तो लास्ट राउंड से एक राउंड पहले करेगा, मतलब 10, 10:30, 11 बजे पहले पोस्टल बैलेट का नंबर बताएगा ऑफिशियली। तो ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। इस पे मुझे लगता है कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना दिस वे ना दैट वे। तो इस पे तो भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं। मैं तो बिल्कुल इस पे, चाहे महागठबंधन के पक्ष में हो चाहे एनडीए के पक्ष में हो। जो नंबर हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंबर अभी फिलहाल जैसे एबीपी न्यूज के हवाले से है, अलग अलग चैनल अलग अलग नंबर्स दिखा रहे हैं।